विधानसभा सत्र के 6वें दिन स्थानीय नीति को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि हेमंत सरकार को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। बजट को आई वॉश वाला बजट उन्होंने बताया है। आगे उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में न केवल सरायकेला बल्कि अन्य जिलों में भी लूट मची हुई है। सत्र का आज 6वां दिन था। हेमंत सरकार पर स्थानीय नीति का कोई ब्यौरा नहीं है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। सर, आप लोग इस विषय को लेकर आज बाहर प्रदर्शन भी किया, आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम चाहते नहीं हैं। आज प्रदेश के हालात क्या है, राज्य के नौजवान सड़कों पर है, आदिवासी मूलवासी इस प्रकार के राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश के हमारे नौजवान सड़कों पर है। आखिर कौन जिम्मेवार इसके लिए? किसने रोका था? किसने उनकी भावनाओं को कहा था? यह सरकार, चूंकि इन्होंने वादा करके आए थे कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो इन्होंने एक भी नौजवान को दिया नहीं। उल्टे पूर्ववर्ती रघुवर दास के सरकार में जो नियुक्तियां चल रही थी या उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उनको भी उन्होंने रद्द कर दिया। तो यह योजनाबद्ध तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग राज्य को अशांति की ओर ले जा रहे हैं, राज्य में विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं और इन्हें न राज्य के नौजवानों से कोई लेना देना है, न किसानों से लेना देना है। इस प्रकार का उनका कृत्य युवा विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी इनका कृत्य जारी है। सर, 3 मार्च को 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सरकार दावा कर रही है कि इस बजट के माध्यम से हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेंगे। क्या वाकई में लग रहा है कि सरकार की जो विजन है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है? हम आपके माध्यम से ही पूछना चाहते हैं कि पिछले बार भी इन्होंने 93,000 करोड़ का बजट 91,000 करोड़ का बजट लाया था इन्होंने, और उस 91,000 करोड़ के बजट का हश्र क्या हुआ? आज 40% ही राशि मूल बजट का ये खर्च नहीं कर पाए। अनेक योजनाओं का जमीन पर योजनाएं पहुंची ही नहीं। तो आखिर कैसे यकीन करें शासन पर? पहले कहते थे खजाना खाली है, जब हम लोगों ने विधानसभा के अंदर प्रश्न लाया तो कहा कि नहीं, सरकार का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता है। दूसरे वर्ष में ये बजट लेकर के आए, बजट की राशि ही सरकार खर्च नहीं कर पाई अपनी। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप लोग हमेशा हेमंत सरकार पर आरोप लगाते आए थे कि राज्य में भ्रष्टाचार है, लूट मची हुई है। तो ऐसा ही एक मामला सरायकेला से आया है जहाँ चावल घोटाले का उजागर हो रहा है, ऐसा कुछ मामला है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, केवल सरायकेला ही नहीं, ये स्थितियाँ साहेबगंज जिले में भी है। एक तरफ कोविड काल में हमारे गांव झारखंड के कोई भाई बहन भूखे न रहे, इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम किया था। लेकिन हालात ये हुआ कि साहेबगंज जिला में अनाज का उठाव हुआ ही नहीं। 22,000 टन अनाज जो है वहीं रह गया, उठाव ही नहीं हुआ। उसी तरह से सरायकेला का कई जिलों का खबरें आई है। तो यह सरकार व्यवस्था कुप्रबंधन का शिकार है और गरीब विरोधी इस प्रकार का कृत्य इनका गरीब विरोधी है। निश्चित रूप से शासनिक अधिकारियों को इसकी उच्चस्तरीय जांच कराते हुए ऐसे जो लोग जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा विधायक अनंत ओझा, जिन्होंने कहा कि हेमंत सरकार कि राज्य में न केवल सरायकेला में बल्कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर लूट मची हुई है। लाइव 7 के लिए विशाल भारद्वाज।